वो प्रैक्टिकल है, बौद्ध धर्म प्रैक्टिकल है। तो ये जो धर्म हमारा प्रैक्टिकल है, तो हम प्रैक्टिकल क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि धम्म यदि प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल हमें बनना पड़ेगा, यदि वास्तव में हमें इस धम्म का लाभ लेना है तो। तो हमारा जो जीवन है, वो किस तरह से रहता है? पहले मैं 1-2 कहानी के माध्यम से 2 छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि हम किस तरह से रहते हैं, अपने जीवन को किस तरह से जीते हैं। तो एक छोटी-सी कहानी से स्टार्ट करूँगा। जैसे सपोज़ करो, एक बार गर्मियों के दिन थे, गर्मी जैसे अभी गर्मी पड़ रही है, काफ़ी गर्मी पड़ रही है अभी। वैसे थोड़ा-थोड़ा राहत भी है, लेकिन गर्मी के दिन है तो गर्मी काफ़ी लगती है। तो एक आदमी मतलब जा रहा था, जैसे अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, तो रास्ते में उसे ज़्यादा गर्मी लगी तो वो पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तो पेड़ के नीचे खड़ा होने के बाद जो उसने देखा अ, कि यहाँ यहाँ पेड़ के नीचे मुझे काफ़ी राहत मिल रही है। तो फिर ऊपर से एक खिड़की खुलती है, पास में जो मकान था, और ऊपर से उस आदमी ने इस आदमी को खड़े हुए देखा, और देख के उसके मन में कुछ विचार आया। जो ऊपर खिड़की से आदमी देख रहा था, उसने उसको हेलो किया, उसने भी हेलो का हेलो में जवाब दिया। तो ऊपर वाले खिड़की वाले आदमी ने उससे पूछा कि क्या आपको प्यास लगी है? तो आदमी गर्मी के दिनों में निश्चित रूप से पानी की आवश्यकता तो पड़ती है। तो उसने कहा, तुमको बड़ी अच्छी बात है, अगर पानी पिला दोगे। तो वो जो है, वो थोड़ी देर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट वो खड़ा रहा। तो उस आदमी जो आदमी पेड़ के नीचे वेट कर रहा था पानी का, तो वो उसके बारे में सोचने लगा, यार कैसा अजीब आदमी है। मेरे को तो ये कह गया कि नो, हाँ मैं पानी ला रहा हूँ, मैं पानी पियोगे, मैंने यस कर दिया, वो पानी लेके नहीं आया। उसके बाद 15-16 मिनट के बाद वो नीचे आता है। उसके हाथ में एक जग होता है और एक गिलास होता है। तो वो आकर के उससे कहता है कि वो देखो, ऐसा है, मैंने सोचा कि पानी की जगह आपको जो है क्यों ना शिकंजी पिलाई जाए। नींबू की शिकंजी बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो उसका जो विचार है फिर उस आदमी के प्रति जो बदल जाता है। कहला, यार बहुत अच्छा आदमी है यार, ये तो कितना अच्छा आदमी है, कितना ख्याल रखता है, गर्मी के दिन में शिकंजी पिला रहे हैं। तो वो जो है फिर गिलास में शिकंजी करके और उनको अर्पण करते हैं, देते हैं। तो जैसे ही उस आदमी ने रिसीव किया, लेते हैं, और जैसे ही उसको सिप किया पानी शिकंजी का, तो तुरंत उसमें लगा कि जैसे उसमें तो मीठा ही नहीं है। तो मीठा नहीं है तो उसके विचार फिर बदल गए, यार कैसा अजीब आदमी है, शिकंजी पिला रहा है लेकिन इसमें मीठा तो है ही नहीं, चीनी चीनी तो इसमें डाली नहीं, ये बहुत अजीब आदमी है यार ये तो। इतने में वो सोच ही रहा था उसके बारे में, तो उस आदमी ने कहा उनको, देखो श्रीमान जी, मैंने चीनी इसलिए नहीं डाली, क्या पता आपको शुगर शुगर हो, तो मैंने आपका ख्याल रखते हुए इसलिए मैं चीनी या वो पूरा जो अलग से लाया हूँ। वो उसके विचार फिर तुरंत बदल गए उसके प्रति। वो यार कितना अच्छा आदमी है, मेरा कितना ख्याल करता है कि ये मतलब शुगर तो नहीं है। तो वो जो चलो डाल दो उसमें, ले लो आप जितनी मर्जी आप डाल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि वो पानी वो जो बूरा डाल करके उसने फिर आप उसको ग्रहण किया, और तो इस तरह से वो आदमी जो है, मतलब वही क्या, हम सभी की बात है, हमारे विचार जो है हर एक आदमी के प्रति क्या बदलते रहते हैं, बदल कि यार ये कैसा अजीब आदमी है, और जब उसका अच्छा बिहेवियर देखते हैं तो फिर लगे यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है। तो हम यही डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन अच्छा आदमी है और कौन कैसा आदमी है। तो इस तरह से हमारे जो विचार हैं, हमारे जो बार-बार जो विचार हैं वो परिवर्तनशील हैं, बदलते रहते हैं। तो इसी तरह 1-2 एग्जाम्पल मैं और दूँगा कि किस तरह से हमारा जीवन चलता है। जैसे सपोज़ करो, मैं आज ही देख रहा था मोबाइल पे, तो एक छोटी-सी एक इंसिडेंट था, और वो मैंने देखा तो मुझे भी काफ़ी अपील किया। तो ये आदमी की जो मतलब देखने का नज़रिया जो है, उसी के ऊपर मैं एग्ज़ाम्पल देने वाला हूँ। तो आदमी किस तरह से दुनिया को देखता है, किस तरह लोगों को देखता है।
तो एक मित्र होता है, तो वो क्या है उसकी बहन को बहुत चाहता था, बहुत ज़्यादा चाहता था, बहुत प्यार करता था। तो इवन ये है कि उससे शादी भी करना चाहता था। तो वो उसके घर जाता है, मित्र के घर जाता है और उस लड़की के सामने ही उ उस मित्र से प्रपोज़ल रखता है कि मैं आपकी बहन को बहुत प्यार करता हूँ। क्या आप इससे मेरी शादी कर सकते हो? वो सीधा-सीधा सही बात है, सही कहना भी चाहिए। तो वो जो उसका मित्र था बहुत इंटेलिजेंट था। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं अभी यस करूँ या ना करूँ, इससे पहले मैं मुझे कुछ बातें आपको मतलब आपसे लेनी है, मतलब पूछना है आपका नज़रिया कैसा है? तो हाँ, आप दे देख पूछ सकते हो कि आप जो हमारे मकान पे आए हो, आप इस कॉलोनी के चारों तरफ चक्कर लगा कर के और फिर मेरे पास आना। तो ठीक है। वो जो बाहर उठ के चल देता है और बाहर आके देखता है कि एक पार्क में 2 लोग थे लड़ाई कर रहे थे आपस में, झगड़ा कर रहे थे। वो झगड़ा कैसे कर रहे थे कि पार्क में मतलब गाड़ी पार्क करने के लिए आपने यहाँ मेरी जगह क्यों पार्क कर दी? वो कह रहा था ये मैंने तो वो आपस में झगड़ा कर रहे थे, उनका कोई मनमुटाव था पार्किंग को लेकर के। उसने कहा यार कैसे आदमी है, यहाँ तो पार्किंग में झगड़ा कर रहे हैं। उसके बाद आगे चलता है तो उसने देखा कि एक आदमी अपनी बाइक को धो रहा था पानी से, टंकी के पानी से पाइप लिया और धो रहा था। तो वहाँ जब वो सफाई कर रहा था उसने देखा यार कितना पानी वेस्ट कर रहा है यार ये बहुत ही ऐसा अजीब आदमी है। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ के देखता है कि वो कुछ बच्चे हैं, वो आपस में झगड़ रहे हैं किसी बात को लेकर के। वो गेम खेल रहे थे उसमें झगड़ा हो जाता है, बच्चों-बच्चों में हो ही जाता है। तो वो झगड़ा देख कर के वो कहे कितने अजीब बच्चे हैं आपस में छोटी-छोटी बात पे झगड़ रहे हैं। तो ये सब देखने के बाद उसने आगे आगे जाता है, एक देखता है कि वहाँ पेड़ जो है पेड़ को काट रहे हैं कुछ लोग। पेड़ कटते हुए देख कर के उसे लगा कि यार ये तो कैसा अजीब है, पेड़ को काटने के हरा-भरा होना चाहिए, लेकिन पेड़ काटते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो कहने का मतलब है ये घूम फिर के आकर के वो आदमी उनके पास आ जाता मित्र के पास आ जाता है। उन्हें उससे पूछता है कि आपने क्या देखा? उन्होंने कहा कि मैंने नीचे उतर के देखा कि पार्क में 2 लोग लड़ रहे थे, पार्किंग को लेकर के मेरी गाड़ी खड़ी करूँगा, मैं गाड़ी खड़ी करूँगा। आगे चल के मैंने देखा कि एक आदमी जो है अपनी बाइक धो रहा था, बहुत सारा पानी बर्बाद कर रहा था। अच्छा, और आगे क्या देखा? आगे देखा कुछ लोग जो पेड़ को काटने में लगे हुए, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और आगे जाके देखा मैंने कुछ बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, किसी बात को लेकर के। तो अच्छा, तो जब वो ये सारी बातें बता रहे थे, तब उसने बताया कि आपके साथ मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर सकता। तो उसे बहुत सेटबैक लगा, बहुत दुःख हुआ। उ उन्होंने उसने तुरंत पूछ लिया कि क्यों ऐसा क्यों? मुझे बताइए तो सही क्या बात है? जब तक आप बताओगे नहीं मैं कैसे मान लूँगा? उन्होंने कहा कि देखो आपकी जो सोच है, आपकी सोच नेगेटिव है। आप नेगेटिव सोच का जो आदमी होगा, वो कल को मेरी बहन के अंदर भी कमियाँ ही देखेगा। हर जगह कमियाँ देगा, जहाँ भी जाएगा वहाँ मतलब कमियाँ ही निकालेगा। और जो आदमी कमियाँ निकालता है, कमियाँ देखता है, वो आदमी कभी सुखी रह ही नहीं सकता। अपने आप तो सुखी रहेगा ही नहीं, लेकिन जिसके संपर्क में भी जाएगा, उसको भी दुखी बनाएगा। तो इसलिए मैं आप अपनी इस बहन की शादी आपके साथ नहीं कर सकता। पहले अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ, सकारात्मक बनाओ। सकारात्मक सोच बनाओगे, तो निश्चित रूप से मैं आपके बारे में सोच सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो सोच है, हमारा देखने का दुनिया को देखने का जो हमारा नज़रिया है, वो सकारात्मक होना चाहिए। जब तक हमारा नज़रिया या हमारी सोच सकारात्मक नहीं है, तो निश्चित रूप से हम खुद तो दुखी रहते ही हैं और संसार को भी दुखी बनाते रहते हैं। तो इस तरह से मैंने ये छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देने का मैंने इसलिए प्रयास किया कि हम किस तरह से हम इस संसार में अब मैं अपने मुख्य विषय पे आता हूँ। तो मेरा जो मुख्य विषय है, वैसे देखा जाए तो क्योंकि धम्म जो है, बौद्ध धर्म प्रैक्टिकल है। इसके बारे में एक एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँगा कि एक बहुत बड़े एक भंते थे, मतलब बहुत ही ज्ञानी-ध्यानी भंते थे, बहुत अच्छी हायर अवस्था प्राप्त थे। उनके सामने एक प्रश्न रखा
वो प्रश्न क्या था कि यदि आपके जो बहुत ही अच्छे जो भगवान बुद्ध उनका धम्म या इसी तरह का कोई ग्रंथ त्रिपिटक, आप त्रिपिटक की कॉपी जल मतलब फाड़ करके और आपके घर के सामने नाली में फेंक देता है कोई, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? तो वो पहुंचे हुए बंते बोलता है कि नहीं, मेरा कोई रिएक्शन नहीं होगा। उन्होंने पूछा कि क्यों? आपकी इतनी धार्मिक और उच्च किताब जो है, जो जिसकी मान्यता के हिसाब से आपका बौद्ध धर्म है, उसको फाड़ के नाली में फेंक दिया जाता है आपके सामने, और आप कह रहे हैं कि उसे कोई मतलब रिएक्शन नहीं होगा। ये बात हमारी समझ में नहीं आई। तब उस बंते ने बताया कि धम्म जो है, धम्म प्रैक्टिकल है। धम्म जो है हमारे मन में रहता है, हमारे हार्ट हार्ट में रहता है धम्म। अगर हार्ट से धम्म को, जब तक हमारे हार्ट से धम्म को निकाला नहीं जाएगा, तब तक धम्म जो जिंदा रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपने देखा होगा, जैसे मान लो ये अफगानिस्तान में, तालिबान में, या जैसे भी ये सारे अफगानिस्तान वगैरह, ईरान तक भी पहले बौद्ध कंट्री था, बौद्ध, ये बुद्धिस्ट था, ये सारा भारत था, ये पूरा ईरान तक भी भारत कहलाता था। तो वहां पर जो तालिबान ने देखा था कि मतलब बुद्ध की मूर्ति बहुत बड़ी मूर्ति थी, और आपने ये देखा होगा उसको उन्होंने तोप से उड़ाया था। तो लेकिन कई जो बौद्ध कंट्रीज हैं उन्होंने मतलब इस पे विरोध किया था, लेकिन बहुत सारे बौद्ध कंट्रियों ने विरोध नहीं भी किया था। तो ये सब क्या था, ये भारत को चिढ़ाने की वजह से था, वैसे रिएक्शन आए। लेकिन कहने का मतलब है, जो वास्तव में जो बुद्धिस्ट आदमी होता है, उसको वो क्रिएटिव माइंड होता है, क्रिएटिव। उन्हें कि मूर्ति तो आज उठ जाएगी, दूसरी बन जाएगी, अलग से बन जाएगी, लेकिन बौद्ध धर्म जो है हमारे जो दिलों से, उसे उसे कौन हटाएगा? उसको कोई हटा ही नहीं सकता। ऐसा ही एग्जाम्पल हमारे बोध गया में एक टूरिस्ट करके विदेशी एक डेलीगेशन आया था, और बिहार में हम सब जानते हैं कि वहां पर काफी अच्छी खासी मतलब लूट मार होती थी पहले, बहुत ज्यादा। अभी थोड़ा ब्रेक है, कम है, लेकिन एक समय बहुत ही ज्यादा। वहां की सड़कें भी आपको ऐसी मिलेंगी कि आप गाड़ी भगा ही नहीं सकते थे, मतलब खड्डे वाली सड़कें मिलेंगी। कितना ही पैसा आए, लेकिन वो जो है, और राजनीति, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स ऐसी चीज है कि वो अपना पेट भरते हैं, लेकिन सड़कों पे या विकास कार्यों में नहीं लगाते। तो इस तरह से उन्होंने क्या है कि रास्ते में बस को रोका, और जितने भी उनके पास सामान था, चीजें वीजें सब, मूल्यवान चीजें थी, वो सब लूट लिया। और जब वो बौद्ध गया, जहां उनको प्लेस जाना था, और जहां जब उनसे पूछा गया कि आपके क्या क्या लुटाई, तो वो ठीक है, हमारा जो जो भौतिक सामान था वो सब ले गए, हमारे पैसा वैसे ले गए, लेकिन धम्म तो हमारे दिल में है ना, वो थोड़ी छीन सकते हैं हमसे। और बहुत खुशी खुशी उन्होंने मतलब बौद्ध गया के दर्शन करे, और खुशी खुशी होकर के वो लौट गए। मतलब उन्होंने कोई इस तरह की प्रतिक्रिया या मतलब भारत देश को बदनाम करने का कभी प्रयास नहीं किया। कहने का मतलब ये, जो सच्चा बौद्ध होगा, जिसका मतलब बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, या बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा एक तरह से इम्प्लीमेंट करेगा अपने मन के अंदर, तो उसके अंदर प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस बहुत ही कम आते हैं। तो मैं अब ये बताने का प्रयास करूंगा आज के जो प्रवचन में, कि हमें हमें जो रिएक्शंस आते हैं, हमें जो हम जो दुखी रहते हैं, तो हम दुखी क्यों रहते हैं? हमारा जो मतलब देख वस्तुओं को देखने का नजरिया, लोगों को देखने का नजरिया है, और मतलब, और दूसरे एंटायर संसार को देखने का, प्राणी मात्र को देखने का नजरिया, और वस्तु मात्र को देखने का नजरिया, हमारा नजरिया कैसा है? नजरिए पे डिपेंड करता है कि हम सुखी हैं या दुखी हैं। जैसे सपोज करो मतलब कोई भी अच्छी चीज है, जैसे मान लो एक एग्जांपल भंते जी का ही दिया जाता है। तो भंते जी जब कालिंपोंग में थे, तो वो एक अपने नेपाली मित्र के साथ जा रहे थे। तो रास्ते में क्या है कि बहुत ही सुंदर वृक्ष था। उसके नीचे सुंदर वृक्ष के नीचे आराम से बैठ जाते हैं भंते जी, और उसको निहारने लगते हैं। कितना सुंदर वृक्ष है, कितनी सुंदर छाया, कितने सालों तक ये कितनी ऑक्सीजन देता, कितनी प्राणवायु देता, उसकी तारीफ करने लगे, बहुत ही सुंदर वृक्ष है। उसके उनके साथ ही उनका नेपाली मित्र कहता है कि नहीं, इसका जो है, ये पेड़ इतना है कि 6 महीने तक
अगर इसकी लकड़ी काट ली जाए, इसको काट लिया जाए, तो 6 महीने तक इससे जो है अपनी रोटी पकाई जा सकती है। 6 महीने तक इससे मतलब काम लिया जा सकता है, खाना बनाने का काम लिया जा सकता है। तो उसने केवल उस अपना स्वार्थ क्या देखा कि इसने पेड़ से लकड़ियाँ बनाई जा सकती हैं और खाना बनाया जा सकता है। लेकिन भंते जी ने क्या देखा कि कितना सुंदर वृक्ष है, इतना सुंदर वृक्ष है, इसको बनने में इतना साल लगा है और अब ये मतलब उग के बड़ा होके कितनी छाया दे रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सुंदर है। मतलब उसको देखते साथ मन प्रसन्न होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो नजरिया होता है वस्तुओं को देखने का, तो पहले मैं इस नजरिए के ऊपर ही मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है हमें क्या वस्तु मात्र को देखना आना चाहिए। ये जो सारा संसार है, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, निर्जीव जिनमें जीवन नहीं है, निर्जीव वस्तुओं को देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हम देखते किस तरह से हैं? वस्तुओं के जैसे मकान है, फर्नीचर है, हमारे मोबाइल हैं, टीवी है, एंटायर जो भी निर्जीव वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, उनको देखने का हमें हमें देखना आता ही नहीं है। हम अपने कैसे देखते हैं? हम अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के ही हम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। जिस चीज़ से हमारा हमारा कोई स्वार्थ सिद्धि है ही नहीं, जिस वस्तुओं से हमारा कोई फ़ायदा होने वाला है ही नहीं, तो हम उनको वैसे ही मतलब देखते ही नहीं है उनको, उनकी तरफ नज़र उठा के देखते ही नहीं है। और जिनसे हमारा काम निकलने वाला है, जिन जो चीज़ हम आए दिन रोज़ यूज़ करते हैं, केवल उनको देखते हैं और उनको देखते नहीं केवल यूज़ करते हैं, देखते उनको भी नहीं है। तो हमें देखना किस तरह से चाहिए? जैसे मान लो आज के टाइम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का टाइम है। अब जैसे टीवी है, मोबाइल है। आज के टाइम में मोबाइल कितना आवश्यक है, हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल मिलेगा। हम यहाँ पर जो एक तरह से नई टेक्नोलॉजी डिजिटल इंडिया का हम फ़ायदा उठा रहे हैं, या अभी जो ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसका हम फ़ायदा उठा रहे हैं और हम इस मोबाइल को ऐसा करते हैं कि जैसे मान लो अगर इसको कुछ थोड़ा बहुत भी कुछ हो जाए, थोड़ी बहुत आँखों से ओझल हो जाए या बच्चे ने कोई नुकसान कर दिया तो हमें बहुत दुःख होता है। तो हम केवल उसको स्वार्थ के वशीभूत होकर के देख रहे हैं। हम इस तरह से नहीं देखते कि भई ये दुनिया में हर चीज़ अनित्य है। मतलब प्रकृति समुत्पाद का जो नियम है, या कहना चाहिए अनित्यता का जो नियम है, वो संसार में हर वस्तु पे, हर जीव पे लागू होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक एक चीज़ पे लागू होगा, दूसरे पे लागू नहीं होगा। तो ये संसार जो है, क्योंकि संसार में सुख है नहीं, तो इस संसार की जो चीज़ें हैं, वो मतलब परिवर्तनशील हैं, ट्रांसफ़ॉर्म होता है उनका, हर चीज़ का ट्रांसफ़ॉर्म होता है। आज बहुत से आदमी कहते हैं ना वो नष्ट हो जाती है। दुनिया में नष्ट कुछ नहीं होता, उसका जो रूप बदल जाता है। हमें जो रूप बदलता है, तो उसको देखना आना चाहिए। हमें ये देखना आना चाहिए, जो फर्नीचर जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसको रोज़ देखो, रोज़ साफ-सफाई देखो, सुंदरता के साथ देखो कितना सुंदर लग रहा है। सकारात्मक तरीके से देखो। हम सकारात्मक तरीके से वस्तुओं को नहीं देख पाते, इसीलिए यही हमारी बीमारी है, यही हमारी एक तरह से दुःख का कारण है, क्योंकि हमारे अंदर सकारात्मक भाव जो है, नहीं होता और सकारात्मक भाव नहीं होने के कारण ही हम जो है चीज़ों को देख कर के दुखी होते हैं, हमारे अंदर दुःख उत्पन्न होता है, क्योंकि हम अपने स्वार्थ के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं, उसको इस्तेमाल करने के हिसाब से देखते हैं। तो हमें देखना किस तरह से चाहिए? हमें देखना चाहिए वस्तुओं को, क्योंकि ये चीज़ जो आज मैं देख रहा हूँ, ये कल परिवर्तन होने वाला है, इसका परिवर्तन होने वाला है। जैसे मेरा परिवर्तन होने वाला है, सबका परिवर्तन होने वाला है, ठीक इसी तरह से दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। तो जब ये आदमी के दिमाग में ये आएगा कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, तो उसका जो लगाव है, जो उसकी लगाव मतलब आसक्ति है, क्योंकि आसक्ति ही दुःख का कारण होती है। तो आसक्ति पे जब काम होगा, तो निश्चित रूप से मतलब उसका जो आसक्ति धीरे-धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी। अब जब से सबसे पहले ज आपने देखा होगा कि बौद्ध धर्म में सबसे पहले दान पारमिता आती है। दान पारमिता क्यों दी है पहले? भगवान बुद्ध ने दान पारमिता को पहला स्थान क्यों दिया?
कभी आपने सोचा है? दान पारमिता को पहला स्थान इसलिए दिया है क्योंकि क्योंकि दान से हमारे संसार मतलब आसक्ति से जुड़ा हुआ है। ये तत्व किससे? आसक्ति से। तो धीरे-धीरे हम छोड़ेंगे, हम किसी दूसरे जो नीडी पर्सन है, जिसको हमसे ज़्यादा ज़रूरत है किसी वस्तु की, तो हम उसको देंगे तो निश्चित रूप से हमारी उसके प्रति जो आसक्ति है, वस्तुओं के प्रति जो आसक्ति है, वो धीरे-धीरे क्या होगी? कम होती जाएगी। और जैसे जिस रेशो में हमारी ये आसक्ति कम होगी, तो उसी रेशो में हमारा जो है एक तरह से आसक्ति का जो वो है, वो कम होता चला जाएगा और हम एक तरह से अच्छी अवस्था, एक ऐसा कहना चाहिए सुख की अवस्था की तरफ बढ़ते चले जाएँगे। तो दान पारमिता का ये जो है, ये जो पालन करना हमें बहुत ही आवश्यक है। अब जैसे मान लो हम यहाँ पर एक धम्म क्लास चला रहे हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत पैसे की भी जो आवश्यकता पड़ती है, तो बहुत से लोग देते भी हैं। और जो ऐसा ऐसा नहीं है, मतलब इसको देना भी चाहिए। मतलब देते रहने से क्या होता है, हमारी जो इससे जो आसक्ति है, संसार से जो आसक्ति है, उसपे आसक्ति पे काम होता है। इसलिए ये दान पारमिता जो है, दान का जो शील है, दानशीलता हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। तो हमें जो ये जो भौतिक भौतिक वस्तुएँ हैं, उनको देखने का नज़रिया इसी तरह होना चाहिए कि कोई भी संसार में कोई भी चीज़ नित्य नहीं है, सब अनित्यता है, सब चेंज होने वाला है। कल को नष्ट होने वाली है, सब सभी चीज़ें नष्ट होने वाली हैं। इस तरह से, इस दृष्टिकोण से यदि हम वस्तुओं को देखेंगे, तो उसके क्या ही फ़ायदे होते हैं। कौन-कौन से फ़ायदे होते हैं? सबसे पहले फ़ायदा तो यही होता है कि हमारी जो आसक्ति है, उस पे काम होता है, वो आसक्ति हमारी कम होती है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होता है कि हम जो है, किसी-किसी चीज़ को बहुत लाइक करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा लाइक करने वाली जो चीज़ है, तो वो उसपे इतना वर्क होगा कि उस आसक्ति से, या उस एक तरह से उसका जो एक हमें ऐसा पता लगता है ना कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता। तो जब हम इस तरह से हम देखेंगे, तो उस आसक्ति से हमें मुक्त होते दिखाई देंगे। या कहना चाहिए कि मतलब हमें जो जो उसका एक तरह से शौक लग गया है वस्तुओं का, हमें जो उसके बिना हम रह नहीं सकते, तो उसपे वर्क होगा। और इस तरह से जब उसके ऊपर हम वर्क करेंगे, काम करेंगे, तो संसार की आसक्ति धीरे-धीरे कम होती चली जाएगी। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लूँगा। तो दूसरा जो ये तो हो गया वस्तु मात्र को हमें देखने मात्र से ही, और किस तरह दृष्टिकोण अपना चेंज करने से ही हमें इतना फ़ायदा होता है। अब अब स्वयं को देख लो, स्वयं को देखना हमें नहीं आता। हम मतलब स्वयं को देखने का मतलब क्या है हमारा? इससे क्या अर्थ निकलता है? स्वयं को देखने का मतलब है, हम अपनी तरफ कभी देख नहीं पाते। हम अपने बच्चों की तरफ नहीं देख पाते, हम दूसरे लोगों की तरफ नहीं देख पाते। हम अपनी तरफ देखने का तात्पर्य ये है कि मेरा मन कैसा है? हम नहीं जानते मेरा मन कैसा है। मतलब मेरा मन लालच के वशीभूत है, मेरा मन द्वेष के वशीभूत है, क्योंकि लालच होगा तो द्वेष भी होगा ही। और मेरा मन जो है अज्ञान के वशीभूत है। अज्ञानता का मतलब ये है कि हम किसी चीज़ की सच्चाई के बारे में, सत्यता के बारे में, वस्तुओं का जो गुण है, संसार का जो गुण है, या अपना जो गुण है, उसके संपर्क में ना रहते और ना ही जानते। तो क्योंकि उस गुण को हम अपने अंदर आत्मसात नहीं करते। तो मेरा मन कैसा है? मतलब मैं अभी सुखी हूँ, दुखी हूँ, तटस्थ हूँ, कैसा हूँ? तो ये देखना आना चाहिए। तो सुख का मतलब यही है। सुख सुख क्या है? मतलब हमारे कुछ हमारी आदतें होती हैं, कुछ हमारे शौक होते हैं। तो जो हमारी आदतें हैं, शौक है, वही आदमी की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती है, बुद्ध बौद्ध धर्म के हिसाब से। तो अब जैसे मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपके शौक के हिसाब से, मतलब जैसे मान लो आपको अ, फ़िल्में देखने का शौक है। जैसे पुराने टाइम में बहुत सारी फ़िल्में देखते थे लोग, बहुत ही ज़्यादा शौक थे। हमें भी खुद भी शौक था बहुत। पहले जब हम पढ़ते थे, तो पढ़ते समय हमें क्या पढ़ाई में मन कम लगता था और फ़िल्में देखने का ज़्यादा शौक। तो वो एक तरह से एक शौक क्या, एक ऐसी हैबिट बन गई कि नहीं, मुझे वो नई फ़िल्म कौन-सी आ रही है उसे देखना ही है, ऐसे देखना है। तो उससे क्या है कि जब हम उस चीज़ को करते हैं, देखते हैं, तो हमें हमारी दुगनी-तिगुनी कई गुना एनर्जी आ जाती है, कई गुना एनर्जी आती है। आपने खुद भी महसूस किया होगा
कि जैसे मान लो आप गाने सुनने के शौकीन हैं, फ़िल्में देखने के शौकीन हैं, तो उस पीरियड में आपको ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी। आप एक तरह से एकाग्रचित्त होकर के उसका लुफ़्त लेंगे, उसका मज़ा लेंगे। तो जब तक वो खत्म नहीं हो जाती तब तक वो देखते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं और मन करता है कि और देखी जाए, और देखी। तो कहने का मतलब ये है कि जब जो आदमी की जो आदतें होती है, आदमी का जो स्वभाव है, यही सबसे बड़ी ऊर्जा होती है। ये आदमी को पहचाननी चाहिए कि मेरी ऊर्जा कहाँ पर है, मेरे शौक कौन-कौन से हैं, मेरी जो अपनी आदतों पे काम करना चाहिए। तो इसको मतलब सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए, सकारात्मक तरीके से। जैसे हमारी कोई बहुत सारी कुछ आदतें गलत आदतें भी पड़ी रहती हैं हमें। जैसे मान लो हमें बहुत सारे उन उन आदतों से हमें कोई फ़ायदा तो होता नहीं, उल्टा वो क्या है नुकसान होता है, टाइम वेस्ट होता है। जैसे फ़िल्में देखना, गाने सुनना, हैं? बहुत सारे उल्टे-सीधे न्यूज़ देखना, न्यूज़ न्यूज़ देखने का, न्यूज़ सुनने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। जो न्यूज़ जो हम लेते हैं, हम ये हमारे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा मतलब मेरा न्यूज़ देखने का, लोगों को देखने का नज़रिया कैसा है। लेकिन ज़्यादातर नज़रिया हमारा क्या नेगेटिव होता है। तो जैसे मतलब पॉलिटिक्स चल रही है, नई-नई पॉलिटिक्स चल रही है, नए राजनीति में नए-नए वो इज़ाद हो रहे हैं, नए-नए वो हो रहे हैं। तो उसको क्या हमारा मन जो नेगेटिव बनता जाता है, नेगेटिव बन तो नेगेटिव मन जो है फिर क्या है कि वो वैसे ही नेगेटिव बनते-बनते क्या हम दुखी होते रहते हैं। तो लेकिन हमें बनाना क्या है, उसको सकारात्मक बनाना है। तो इसीलिए हमें हमें दूसरों को ठीक नहीं करना, सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है। हमें लोगों की नेगेटिविटी से कोई लेना-देना मतलब पहले अपने आप को ठीक करो, अपनी आदतों को, स्वभाव ठीक करो। तो मेरा स्वभाव कैसा है, ये देखना आना चाहिए। तो ये आदमी कब देखता है? ये आदमी जभी देखेगा जब आदमी जो मतलब उस पे फ़ोकस करेगा, अपने मन पे फ़ोकस करेगा और मन पे फ़ोकस तभी करता है जब आदमी ध्यान में जाता है। जब जो ये हमारी जो सांसारिक बाधाएँ हैं, हम सभी जानते हैं, ये जो सांसारिक बाधाएँ जब तक हमारी हटेंगी नहीं, तब तक हम ध्यान में हमारी एंट्री मिलेगी नहीं। हमारी ध्यान में एंट्री होती तब है, जब हमारी ये सांसारिक बाधाएँ जो हैं, हमारे मन से हट जाएँगी या बाधाओं से ऊपर उठ जाएँगे हम। बाधाओं से ऊपर जैसे उठेंगे, तो हमारी ध्यान में एंट्री हो सकती है। तब हम अपने मन को देख देख सकते हैं, मेरा मन अभी कैसा है? मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ या तटस्थ हूँ। तो ये देखना हमें आना चाहिए, बाधाओं पे काम करने के बाद। तो इस तरह से हमने अपने मन को देखना चाहिए। तीसरी जो बात है, तीसरी तीसरी बात होती है मतलब लोगों को देखना। लोगों को देखना मतलब दूसरे लोगों हमें दूसरों को लोगों को देखने का नज़रिया कैसा रहता है कि यार कैसे कैसे बेकार कपड़े पहन के आ गया। यार इसकी तो शक्ल ही अच्छी नहीं लगी, पता नहीं मुँह भी धोखा नहीं धोखा। इसके बात करने का लहज़ा ही मुझे समझ में नहीं पसंद नहीं आ रहा। मतलब उसमें क्या नेगेटिविटी देखते हैं, उसमें नकारात्मकता देखने का प्रयास करते हैं। तो जब आदमी नकारात्मकता का देखने का प्रयास करेगा, तो मन में क्या चलेगी? नकारात्मकता ही चलेगी। तो धर्म प्रैक्टिकल होता है, इसीलिए हमें क्या है कि दूसरों के अंदर सकारात्मक भाव देखना चाहिए। मतलब कितने आप बहुत से आदमी को आप ध्यान से देखो बहुत बहुत से आदमी को ध्यान से देखोगे तो निश्चित रूप से आप उससे बहुत कुछ सकारात्मक बातें ले सकते हो। जैसे मैं सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगा, जैसे भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है, भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है, जैसे बोध गया में हम जाते हैं, अक्सर देखते हैं। तो उस मूर्ति को जैसे ही आदमी देखता है, तो उस मूर्ति का इतना अट्रैक्शन होता है कि उससे हमारा जो एक तरह से निगाह है, हटती नहीं है। वो बराबर हम देखते रहते हैं। तो देखने मात्र से क्या होता है कि कितना स्थिरता की अवस्था में बैठा है भगवान बुद्ध की मूर्ति कितनी स्थिर है, कितना बल का संदेश दे रही है, कितनी एकाग्रता का संदेश दे रही है, मतलब कितना सुखी इंसान है ये। तो ये सारी प्रेरणा केवल मूर्ति देखने मात्र से ही आती है। ऐसे ही हर एक आदमी के अंदर क्वालिटी होती है। कई कई आदमी हैं तो बहुत शांत चित्त रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं। तो उन उसको देखना चाहिए कि ये आदमी कितना शांत रहता है, कितना सुखी आदमी है। आपने देखा होगा बहुत बड़े-बड़े धर्मगुरु होते हैं। वो मतलब बोलते नहीं, केवल बैठ जाएँगे और उनके जो शिष्य हैं, उनको दर्शन करने के लिए बाहर आएँगे, मतलब देखते रहेंगे और चलते रहेंगे, देखते रहते तो उसको क्या उनका जो वो एक
आभा होती है, एक कहना चाहिए सकारात्मक जो ओरा होता है, सकारात्मक ओरा ये होता ही है, जो हमारे सकारात्मकता जो हमारे अंदर होती है, वो हमारा जो आसपास का जो वातावरण है, उसको भी सकारात्मकता बनाता है, सकारात्मक निश्चित रूप से बनाता है। तो वो सकारात्मकता जो बड़े गुरु की जो है, वो आस-पास जो है वो फैलती है और लोग उससे प्रभावित होते हैं और चले जाते हैं, उससे शिक्षा लेते हैं। तो ये इस तरह से हमारा जो दूसरे लोगों को देखने का जो नज़रिया, वो सकारात्मक तरीके से आना चाहिए। तो दूसरे लोगों को हम यदि सकारात्मक तरीके से देखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा हमें, बहुत बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है हमें। तो हम दूसरों से फिर जुड़ जाएँगे। हम जुड़ते क्यों नहीं है दूसरे लोगों से? हम जुड़ते इसीलिए नहीं है कि हम दूसरे लोगों में नकारात्मकता देखते हैं। हम दूसरे लोगों में कमियाँ देखते हैं। तो कमियाँ देख कर के उनमें सकारात्मक भाव देखना चाहिए। तो इस तरह से सकारात्मक भाव देखने से हमें हमें क्या होगा? एक प्रेरणा एक प्रेरणा का स्रोत मिलता है और वो उस प्रेरणा का स्रोत ऐसा मिलेगा, इतना बढ़िया स्रोत मिलेगा कि जैसा आपने देखा होगा कि न जो न आपने पुराने ज़माने में जो पुराने लोग हैं, अब तो कुएँ नहीं होते, पहले कुएँ होते थे, अब होते होंगे, बहुत से जगह होते भी होंगे, लेकिन कुएँ होते थे, उसमें एक चोया कहते थे, वो पानी अपने आप ही पानी मतलब खत्म ही नहीं होता था, अपने आप आता रहता, अपने आप आता रहता। ठीक इसी तरह से हमारा जो सकारात्मक जो ऊर्जा है, वो सकारात्मक ऊर्जा जब हम सकारात्मक बनेंगे, तो वो ऑटोमेटिक वो एनर्जी जो है अपने हमारे अंदर आती जाएगी और वो कभी खत्म नहीं होती। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा जो है, वो तभी आएगी जब हमें लोगों को सकारात्मक तरीके से देखना आएगा। हम दूसरों में मतलब अच्छा ही देखना शुरू कर देंगे। हम अच्छा ही नहीं देख पाते, हम लोगों को देख ही नहीं पाते। हम जब कैसे देखते हैं, मान लो देखो, हर एक आदमी ने ऑफिसों में काम किया है, हर एक आदमी जो वर्क प्लेस पे जाता है, तो अपना जो बॉस है, बॉस को बॉस की तरफ को देखेंगे ही नहीं। वो देखने की उसे हिम्मत ही नहीं होती। क्यों नहीं होती उसको हिम्मत देखने की? क्योंकि पता नहीं बॉस का मूड कैसा है, क्या है? तो वो उसके पैरों की तरफ को देखेगा या उसकी दूसरी तरफ कान की तरफ को देखेगा, लेकिन बॉस से हिम्मत नहीं बनेगी क्योंकि वो हम जो है हमारे अंदर नकारात्मकता भरी हुई है, क्या पता नहीं यार कि ये आदमी कैसा है, क्या कर दे, क्या नहीं, या हम डरे हुए हैं, भयभीत रहते हैं। तो कहने का मतलब ये, यदि हमारे अंदर सकारात्मक भाव होगा, तो हम निश्चित रूप से उनसे आँख से आँख मिला के बात करेंगे और बहुत बहुत अच्छी तरह बात करेंगे और वो भी हमारी बात का अच्छी तरह रिस्पॉन्स दे सकता है। तो इस तरह से हमें लोगों को देखना आना चाहिए। इसके बाद जो है, जो सबसे कठिन जो मतलब एक तरह से देखने का जो नज़रिया है, या कहना चाहिए हमारा जो स्मृति का भाव जो होना चाहिए, स्मृति का भाव, तो एक तरह से ये स्मृति की है, तो वो होती है जो हमारी सच्चाई होती है, सत्यता। तो सत्यता दुनिया की जो सच्चाई है, जैसे कि मैंने बताया था कि मतलब प्रकृति समुत्पाद वो सच्चाई है। मतलब ये जो संसार क्या है, मतलब कारणों से, हम भी कारणों से बने हुए हैं। जब वो कारण धीरे-धीरे रिमूव हो जाएँगे, तो हमारा क्या रूप परिवर्तन हो जाएगा। मतलब कहने का जो आदमी दुनिया में या ये भी जीवन जो है, आदमी का परमानेंट नहीं होता और हम जो हमारे जो विचार हैं, वो भी हमारे विचार परमानेंट नहीं है, वो भी हमेशा क्या है, चेंजेबल होते हैं। हमने खुद देखा कि हमारे बचपन में और तरह के विचार थे, उसके बाद बड़े हुए फिर और तरह के विचार हुए और अभी जैसे धार्मिक आप जैसे लोगों के संपर्क में आए, तो अभी क्या है, विचार और तरह के हो गए। तो ये जो विचार हैं हमारे बदलते रहते हैं और जो जो धर्म के हिसाब से जब हमारा विचार बदलेगा या धर्म को हम आत्मसात करेंगे, तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो परिवर्तन होता है, स्वयं का परिवर्तन होता है, हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है और ये जो परिवर्तन होता है, ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा आदमी को मतलब सुखी बनाने वाला होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी ऐसी स्टेज पे लाने वाला है, जिसकी हम जिसके लिए जिस आदर्श की हम कल्पना करते हैं, उस आदर्श के समीप हम जो है लगभग पहुँच जाते हैं कि म मतलब क्या है कि धम्म को आत्मसात करने से। तो ये धम्म क्या है? धम्म क्या है? तो धम्म जो है, धम्म और कुछ नहीं है। धम्म जो है ये हमारा जो ये दुनिया की सच्चाई को आत्मसात करना। अब दुनिया की सच्चाई क्या है? जैसे कि मैं
मैं बहुत बार बताया करता हूँ कि हमारा जीवन क्या विपर्यासों का जीवन होता है। विपर्यास किस तरह से हम जो सांसारिक जो संसार का जो दुःख है, क्योंकि संसार में तो दुःख है, संसार में सुख है नहीं, तो उस दुःख को हम सुख समझते हैं। तो एक विपर्यास तो ये होता है। हम संसार जो दुःख है उसको सुख समझते हैं और जो वास्तविक सुख है, उसको हम क्या समझते हैं? उसको दुःख समझते हैं। तो ये मतलब इस तरह का विपर्यास से हम जीवन जीते हैं और हम जो संसार जो है अनित्य है, तो इसको क्या हम समझते हैं? इसको नित्य समझते हैं, ये परमानेंट रहने वाला है। परमानेंट रहने वाली कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ यहाँ पर बदल है, ट्रांसफ़ॉर्म होता रहता है। और इसके बाद जो है लास्ट में क्या होता है कि जैसे अ, अन अनात्म का सिद्धांत लागू होता है। अनात्म का सिद्धांत ऐसा होता है कि किसी भी बौद्ध धर्म के हिसाब से आत्मा नाम की कोई ऐसा तत्व दुनिया में नहीं है। जो बाकी धर्मों के लोग कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे कपड़ा बदलते हैं ऐसे ही हमारी हमारी जो है ये बदलते रहते हैं। हमारा शरीर बदलता रहता है। आत्मा जो है एक शरीर से निकली दूसरे में चलेगी, फिर तीसरे में चलेगी, ऐसे बदलते रहता है। लेकिन बौद्ध धर्म के हिसाब से ऐसा नहीं है। तो ये अनात्मवाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म में सिखाया जाता है। तो तो इस तरह से ये सच्चाई को जब हम आत्मसात करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो परिवर्तन है, वो हमारा परिवर्तन होता है। तो वस्तुओं को देखने से क्या होता है, हमारा जो आसक्ति है वो कम होती है, उससे लगाव हमारा धीरे-धीरे कम होता है। हमें खुद को देखने से हमारा सबसे बड़ा क्या फ़ायदा होता है, हमें जो वास्तव में देखा जाए तो हमारा जो देखने का हमारे दुखी जो हैं, हम दुःख से मुक्त होते हैं। हाँ, यदि हमें खुद को देखने का हम वर्तमान में देखने का हम वर्तमान में जीने का हमारा अभ्यास पड़ता है और वर्तमान में जीने का जैसे-जैसे अपने को देखने मात्र से ही वर्तमान में जीने का हम अभ्यास करते हैं और ये जो सारे जो धम्म क्लास हैं, हम धम्म प्रवचन पढ़ते हैं, धम्म स्टडी करते हैं, यह कहना चाहिए जितने भी शिविर होते हैं और जितने भी हम धम्म गुरुओं से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, ये सब जो है किस तरफ ले जाते हैं हमें? वर्तमान में जीने का हमें अभ्यास है कराते हैं। तो इस तरह से स्वयं को देखने का मतलब है वर्तमान में जीने का हमारा अभ्यास बढ़ता है। हम ना उसमें भूतकाल में रहते हैं, ना भविष्य में रहते हैं। हम प्योरली वर्तमान में रहने का हमारा अभ्यास बढ़ता है। इसके बाद दूसरे लोगों को देखने से हमारा क्या क्या फ़ायदा होता है? दूसरे लोगों को देखने से हमें क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है, हम सकारात्मक बनते हैं। हम पूरी दुनिया को सकारात्मक तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। हमें उनसे सभी लोग क्योंकि हर इंसान के अंदर, हर जीव के अंदर सकारात्मकता होती है। हमें देखना आना चाहिए, सकारात्मक तरीका हमें देखना आना चाहिए, तो हर हर आदमी से आदमी सीख सकता है। हर छोटे-छोटे बच्चे से भी आप सीख सकते हो। छोटे-छोटे बच्चे में बहुत सारी सकारात्मकता की बातें होती हैं, हम उनसे भी सीख सकते हैं। तो इस तरह से दूसरों को देखने से हमें क्या है, हमें प्रेरणा मिलती है और लास्ट में धम्म के संपर्क में हमें धम्म के संपर्क में आने से क्या होता है, हमारे अंदर खुद को परिवर्तन हमें करने को देख हमें हमारा एंटायर परिवर्तन होता है, हमारे स्वभाव में परिवर्तन होता है। तो इस तरह से मैंने ये आज जो है एक छोटा-सा लेक्चर मैंने एक तरह से ये इसको एक तरह से स्मृति का स्राव या वर्तमान में रहने का अभ्यास, आप जो भी कह सकते हो वर्तमान में रहने का अभ्यास कैसे करें, तो ये मेरा छोटा-सा लेक्चर ये छोटा-सा प्रवचन मैंने देने का प्रयास किया है और आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से सुन लिया। आप लोगों का बहुत-बहुत आभार, हृदय की गहराई से बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।